देखिए दोस्तों, मेरा भाई के साथ मैं आज घर पे हूँ और हम अकेले हैं आज और कल के लिए। और मेरा भाई गेट बंद करने जा रहा है क्योंकि मुझे पायल की आवाज़ आई है, तो वो तो डरता नहीं बिल्कुल। गो बाय ब्रदर। क्यों बताया मुझे? मैं एक वीडियो एडिट कर रही हूँ जो आपको दिख चुकी होगी इससे पहले। चला गया है, बट मुझे डर नहीं लगता है दोस्तों, इन केस यू डिडंट नो। मेरे भाई को भी नहीं लगता है, पर कभी कभी थोड़ा दिखाना पड़ता है हमें, ओवर एक्टिंग यू नो। कर लिया गेट बंद? ताला लगाने जा रहे हैं गेट पे। मम्मी ने बोला टाइम से लगा देना, बट हमने टाइम से क्या 7:30 हो रहा है अभी, और कल हमें कॉलेज जाना है। सो आई नीड टू थिंक अबाउट कि अभी मैं रात में क्या बनाऊँ एंड फिर मैं सुबह क्या बनाऊँ और फिर मैं आके क्या खिलाऊँ इसको। यार ये बड़ा टेंशन का काम है यार, इसलिए मुझे बहुत टेंशन है कि शादी वादी या हो जाए तो अगर कोई मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मैं सोचूं तीनों टाइम क्या खाने में बनेगा, या फिर घर के सारे काम मैं वो करूं, क्या बोलते हैं उसे, लीड मैनेज, कि सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत टफ है दोस्तों, बहुत टफ है। मैं मम्मी के बिना कई बार रह चुकी हूँ, अपने भाई बहन को संभाल चुकी हूँ कुछ दिन, और मेरी मौत आ जाती है कि ये मैं इसके लिए तो बनी नहीं, ये घर के काम के लिए तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकती। तो क्रीम लगाई? दोस्तों मैंने आके सबके जीवन में उजाला, मेरी ही नहीं हुआ पाया। ऑल्सो आई फील वेरी हैप्पी टुडे। मैं आ गई हूँ कॉलेज से और सामने हो रहा है बहुत ही सुंदर सनसेट, एंड मैं सोच रही हूँ छत पे चले जाऊँ कुछ देर देखने के लिए, लेकिन ऑल्सो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्तों जब तुम अकेले रहते हो, आई थिंक सबसे बड़ी टेंशन होती है खाना बनाना एंड खाना। तो मैं तो सोच में पड़ी हूँ कि 2 लोग के लिए ऐसा क्या बना दूँ कि पेट भी भर जाए और वो ख़त्म भी ना हो, बर्बाद ना हो। ख़त्म नहीं, ख़राब बोलना चाह रही थी। तो मैंने कल रात में पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बनाई थी, जो मैंने नहीं करा है, बट मैंने फ़ोटो भेजा था अपने मम्मी पापा को। सो दिस इज़ द फ़ोटो। एंड क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो सुबह एक्चुअली फिर से अब मैं फिर से दिन में सोच में पड़ गई हूँ कि ऐसा क्या खाया जाए, क्योंकि दिन का मील इज़ द वन जिस पे हम बहुत ध्यान से अच्छे से भर के खाते हैं, पेट भर के बहुत सारा, सबसे ज़्यादा दिन में खाते हैं। सुबह खाने का मन नहीं करता, 10 बजे 11 बजे तक खाने का मन करता है। सो मैंने कॉर्नफ्लेक्स खा लिया था भर के, एंड प्लस हमारा दूध ख़त्म नहीं हुआ है यार। उसके बाद दूध गर्म करने रखना था, मम्मी ने कहा था, मम्मी शायद कल आएगी। एंड अभी मैंने खाना मंगा लिया है। मयंक के लिए मंगाई है हमने एक थाली, और मेरे लिए मंगाया है इडली सांभर वड़ा, क्योंकि आई मिस साउथ का खाना दोस्तों। दिस इज माय मील, छोड़ दे। टेस्ट तो करूंगा इतना। एंड दिस इज मयंक का मोटी इडली कैसे होती है? एंड सम अदर थिंग्स। इतनी मोटी इडली बाप रे। अपना खा, अपना बढ़िया था। मयंक बदतमीजी मत किया कर, 2 हैं उसमें, वो भी खा जा रहा भैंसा। वाओ सो यमी यार। तू ऐसे बोलेगी फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। This meal has rejuvenated me. The vada was so good. फिर भी महंगा तो है। मेरे खाने के बारे में बताना, तेरा तो सब तक इसका भी अच्छा है, ठीक है, बस छोले के अलावा बाकी सब टेस्टी है। वो देख ले, तो मैं खाता नहीं, मैं खाता नहीं। It's your fault. मेरा पेट हो गया फुल, बट अब मुझे पढ़ाना है ट्यूशन। My kids are out there in the other room. It may not look like it, but अभी मैं पढ़ रही हूँ, और बाहर के उजाले से समझ आ रहा होगा सुबह हो रही है। अरे यार 7:42 हो रहा है, नहीं दिख रहा है, बट 7:42 हो रहा है। मैंने सुबह उठ के अपने भाई को नाश्ता दे चुका है, वो स्कूल भेज चुका है, और क्या सब कुछ कर लिया है। और अब मैं फिर से अपने कंबल के अंदर बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ काम निपटाना है। प्लस मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही है नहाने की, ठंडी सी हो रही है दोस्तों सुबह सुबह। उससे पहले मैं आधा काम कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो ना, तो जितनी नॉर्मली डे पे ऐसा होता है कि तुम्हारा काम लाइक बहुत देर तक, घंटों तक, दिन भर ही चलता रहता है, खिंचता रहता है,
बट सुबह अगर तुम काम शुरू करते हो तो सुबह कुछ ही चंद घंटों में इतना सब कुछ हो जाता है कि इट्स अनबिलीवेबल। लाइक मैं उठी 6:30 थी, और असल में 6:30 का अलार्म लगाया हुआ था, मम्मी ने उठा दिया 6 बजे क्योंकि मम्मी को लगा हम जल्दी जाना है, लेकिन मयंक का टाइम थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं 6:30 बजे उठी, नहीं तो मैं 6 बजे उठती। और फिर क्या, फिर कि मैंने इतना सब कुछ निपटा दिया। ड्राइंग रूम साफ़ कर चुका है कि मम्मी ने बोला सफाई करो सफाई करो, बट सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों इतनी। लाइक करी मैंने वहाँ की, और यहाँ साफ़ ही है, क्या कर। माई टू डू लिस्ट इज़ हियर। सबसे पहला काम है इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये फ्राइडे तक जमा करनी है। ब्रिटिश लिटरेचर का असाइनमेंट भी फ्राइडे तक जमा करना है। IST का असाइनमेंट 17 नवंबर तक जमा करना है। इसमें मूवी वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो, तो मुझे यही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा काम ये है कि हमको किसी पे सर्वे लेना है, किसी सोशल इशू पे, और वीडियो बनाना है ज़्यादा अच्छा। प्लस उसको आप वीडियो में खुद देखेंगे मेरे यूट्यूब पे, तो लाइक वो मेरे कंटेंट में काम आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। फिर है CL की प्रेजेंटेशन विच इज़ चिल्ड्रंस लिटरेचर। मैंने मैम को बोला मैम आई विल बी रेडी ऑन मंडे, तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो सबसे करीब यही है। आज क्या है, सैटरडे, कर लूँगी, ये कल करेंगे, ठीक है। कहाँ गया मेरे पेन। दोस्तों पहले कहा था मैं पढ़ाई करूँगी, 8 बज गए हैं, लेकिन असल में मैंने किया कुछ उल्टा काम, जो कि था वीडियो एडिट करके, मतलब फाइनल एडिटिंग। मुझे एक वीडियो मैंने शेड्यूल कर चुका था, एंड देन मैंने रैंडमली उसको दोबारा देखने का पता नहीं क्यों सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, गट फील, कि कुछ गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ थी। मैंने वो क्लिप हटाई, एंड देन मैंने उसे दोबारा अपलोड किया, जो कि कल ही आएगा, मतलब जब आप देख रहे होंगे इसे वो आ चुका होगा। तो बहुत हेक्टिक है, जिसके कारण मैं लाइक वीडियो को टाइम पे शेड्यूल नहीं कर पा रही हूँ। प्लस लाइक मुझे शॉर्ट्स का 2 शॉर्ट्स अपलोडेड हैं, बट मुझे और बनाने पड़ेंगे एंड और एडिट करके डालने पड़ेंगे। सो आई एम वर्किंग ऑन इट एज वेल। फ़िलहाल मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को एडिट करके डाल रही हूँ, एंड आई फील कि वही मैं सबसे जल्दी कर सकती हूँ फ़िलहाल, और वो बहुत लॉन्ग टर्म में मेरे को फ्री कर देगा। कुछ 1-2 हफ्ते के लिए मैं फ्री होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना है। एज आई सेड, इंटर्नशिप रिपोर्ट, असाइनमेंट्स, वीडियो वाला असाइनमेंट, there's a lot going on. Then I'm going 2 days to Delhi. I think Delhi का vlog हो जाए. What do you think? मेरी ताई जी ने कहा था कि अगली बार आओगे तो सरोजनी घूमेंगे, सो मे बी अगर वी गेट टाइम वील गो टू सरोजनी, या विल सी। आई वॉन्ट टू गो टू अक्षरधाम अगेन, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, मैं मम्मी को कन्विंस कर ही लूँगी, एंड आई वॉन्ट टू अटेंड दी लाइट एंड साउंड शो। ये अजीब लग रही है। सो आई हैव टेकन अ शावर, एंड ठंडी हो रही है, तो मुझे छत पे भी नहीं जाना, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा गेट खोलने का घर के, जब तक मम्मी ना आ जाए। एंड आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, इट्स 10, almost 10:30. Let's go. My healthy breakfast, cornflakes, because unhealthy would be Maggie, क्योंकि I don't have the energy to cook a whole meal. Alright? I hope my future husband knows तो मुझे भी पता है खाना बनाना, but loves how to cook, because I don't. I think it is very effort taking. What would be the right word? How do you take your cornflakes? मुझे ना क्रिस्पी क्रंची आना चाहिए। अगर वो खिचड़ी के साथ गर्म दूध में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ठंडे ठंडे या नॉर्मल दूध में पसंद है, गुनगुना सा, जिसमें पूरे खिचड़ी ना बनी, यू नो, क्रंच आए, यू नो हाउ। ऑल्सो इसके बाद मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही हूँ, उसको कुछ न्यूज़ देनी है। एक्चुअली मेरी बहन मुझे कॉल कर रही है, और फ़ोटो भेजी मेरी बहन ने, एक लड़का, उसने आई थिंक मेरे को भी मैसेज रिक्वेस्ट में वही इंसान है, और सेम मैसेज जो मुझे भेजा हुआ है वो मेरी बहन को भी भेजा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बॉयज़, यूज़ सम क्रिएटिविटी अगर तुमको हरकतें करनी है, पर क्रेजी।
तो मैंने अपनी बहन को बताया कि इंटरेस्टिंग है, पिकअप लाइन इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ तो था कि आर यू रियली ह्यूमन और सम क्यूट रोबोट, लाइक इंटरेस्टिंग न्यू पॉइंट, मेक्स नो सेंस बट ओके इंटरेस्टिंग। बट क्रेजी भाई, मैं अपने दोस्त को बताऊंगी ना वो चिंता में पड़ जाएगा, उस बेचारे को बात ही करना नहीं आता लड़कियों से। खैर बात ही कहाँ करता है वो। दोस्तों, मेरे दोस्तों से, अगर तुम मेरे दोस्त से तुम्हें बात करनी हो, मेरे लड़के दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हैं लड़कियों से, लाइक एटलीस्ट जो मेरे रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। ऑनलाइन दोस्तों को मुझे नहीं पता, करते होंगे 75,000 लोगों से, मुझे क्या। तो दोस्तों, बाल मेरे ऑलमोस्ट सूख गए हैं, राइट। ऑल्सो दिस इज़ माई हेयर, माई न्यू हेयर कट। इस तरफ से ज़्यादा गीले हैं अभी। One of my subscribers told me to share my hair care routine and I wanted to. I actually shot one video, but मुझे बाद में उस वीडियो में बहुत दिक्कतें लगी और मुझे ऐसा लगा कि ढंग से क्लिप्स हैं ही नहीं कि मैं असल में कर क्या रही हूँ, सिर्फ मैं ज़्यादातर बोल ही रही हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैं बोल के बता दूँ क्या अभी के अभी। मेरी बहन बोल रही सेम टू सेम रेनू को। ये इंसान सबको सेम मैसेज भेज रहा है, अजीब इंसान है यार धरती में। बट ओके, क्या बोल रही थी मैं, हेयर केयर रूटीन। तो देखो दोस्तों, बाल एक टाइम था जब मैं रोज़ धोती थी, लेकिन तब भी मेरे बाल काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छे थे। जब मैं देहरादून आई तो हमारे बालों में काफ़ी अंतर आया, मेरे बाल अचानक सफ़ेद होने लग गए और मैंने उसके लिए कुछ करा नहीं, रंग वंग मैंने कभी नहीं करा अपने बालों पे। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ का पानी बहुत अलग है, ये कई लोगों की शिकायत आती है देहरादून का पानी बेकार है बालों के लिए, वटेवर। तो मे बी इट इज़, क्योंकि मेरे भी पहले बहुत हेयर फॉल होता था, बट यार हेयर फॉल ना एक नॉर्मल अमाउंट में इज़ ओके, लाइक एक थोड़ा बहुत होना तय है, इट्स नेचुरल, इट्स ओके, राइट। तो रोज़ रोज़ बाल धोती थी मैं, और कभी कभार कई लोगों ने मुझे अलग अलग टिप्स दी हैं, राइट। हर किसी के लिए अलग टिप्स काम करती है, याद रखा जाए तो। वो बोलते गीले बालों में चोटी मत बनाओ, या फिर गूंद की चोटी नहीं करनी चाहिए, जुए पड़ जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, वॉट एवर, थिन हो जाते हैं। बट इफ़ यू लुक एट माई ओल्ड पिक्चर्स विच यू डू नॉट हैव, बट आई कैन मे बी पेस्ट देम हियर। एंड मेरे हमेशा से बहुत ही थिक बाल रहे हैं, लाइक अभी मेरे बहुत छोटे हैं, बट कभी कभार तुम देखोगे वो भालू जैसे नहीं, क्या बोलेंगे यार उसे, गोरिल्ला जैसे ऐसे फैले हुए, बट अभी तो गीले हैं। ये फ्रेम मुझे याद दिला रहा है मेरी फ़ोटो का, टॉकिंग अबाउट हार्ड टाइम्स, राइट, नॉट हार्ड टाइम्स, पता नहीं क्या थी वो वीडियो, इट्स जस्ट यापिंग अबाउट इट, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप इन माई लाइफ। तो मैं ना चोटी बना लेती थी, सुबह सुबह नहाती थी, स्कूल जाने से पहले बाल धोती थी, ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे धोती थी। तो चोटी करूँगी, उन चोटी को खोलूँगी नहीं, मतलब घर आके भी मैं उन्हीं में घूमती थी, एंड देन अगले दिन जब बनानी होगी या कुछ, तब मैं उन चोटियों को खोलती थी। सो इट वॉज क्रेजी कि मेरा कोई हेयर केयर रूटीन नहीं था, फिर भी मेरे बाल बहुत अच्छे थे। एंड अब काइंड ऑफ ऑनलाइन बेचा जाता है कि ये सीरम ले लो, ये हेयर फॉल का ये ले लो, ग्रोथ के लिए ये ले लो, अगर तुम्हारी ग्रोथ स्टंटेड। पहले तो तुम्हारे पास इतना टाइम क्यों है कि तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि मेरी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, हेयर फॉल कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर बहुत ही, आई थिंक कुछ बहुत ही सीरियस होता है कि हाँ भाई मे बी दिस इज़ अ सिम्पटम ऑफ समथिंग, दिस शो समथिंग, जो कि रियल है। कि कभी कभार जब मैं बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन में होती हूँ, यू विल सी इट इन माई फेस, माई बॉडी, माई हेयर, माई डाइट इटसेल्फ। तो वो तो अलग इश्यू हो गया कि तुम्हें स्ट्रेस है या एंजाइटी है या कुछ और डिजीज़ है या कुछ भी डिसऑर्डर है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। पर सिंपली हेयर केयर बहुत ही सिंपल चीज़ है कि रेगुलर अपने बालों को धोते रहो, ठंडियों में जैसे डैंड्रफ की बहुत वो होती है। एंड क्या बोलते हैं इसे, शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करो। कंडीशनर मैंने बहुत ही लंबे समय तक यूज़ नहीं किया है, अभी रिसेंटली मैंने एक शैम्पू लिया विच इज़ शैम्पू एंड कंडीशनर इन वन। तो इट इज़ अ लाइक वेरी यूजफुल थिंग, राइट। मैं दो बार नहीं करना पड़ रहा कुछ, तो आई यूज़ दैट शैम्पू कभी कभार। कभी मैं बदलते रहते हैं हमारे घर में शैम्पू, तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर step by step guide that you should follow, but simply we take care of them like they are real part of yourself। कि अच्छे से प्यार से धो, प्यार से कंघी करो, अच्छे से बाल बनाओ इनके, और
यू नो तुम्हारे बालों को तो कब धोने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट? तुम्हारे स्कैल्प तुम्हें बता देता है, तुम्हारे उसकी रफनेस या फ्रिज तुम्हें बता देता है, कितना धूल मिट्टी में तुम घूमे हुए ये तुम्हें बता देता है। और क्या बोलेंगे, एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्या इसके लिए? आई थिंक सो, दिस इज़ गेटिंग टू लॉन्ग, बट सिंपली ओके शॉर्ट में। सबसे पहले तो तेल लगाओ। आई डू इट वीकली या फिर 3-4 दिन में अगर टाइम मिलता है, जो कि नहीं मिल पा रहा है आजकल। तो आखिरी बार पता है मैंने कब लगाया था तेल? जब मैं ट्रिप पे गई थी। शिट, 1 महीना हो गया है। तो मतलब मतलब कोई रूटीन नहीं है, बट सिंपली कि प्यार करो यार उन्हें, दिस इज़ माई बाल, लव यू। तो ऐसा। और मैं धोती हूँ रेगुलरली बाल बनाती हूँ। कभी कभार जैसे जिस दिन मैं नहाती हूँ उस दिन मैं उन्हें कंघी नहीं रखती, सूख लो तुम, नॉर्मल मोचे करो अपने, है कि उनको भी हक है ना। व्हाट? बट फिर मैं कुछ दिन बाद अगले दिन कंघी कर लेती हूँ। स्कूल नहीं, कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज जाने के लिए कंघी कर लेती हूँ, या जैसा मर्जी करता है वैसा बाल बनाती हूँ। पहले मेरा जब मैं हाई पोनी या ऐसा पोनी बनाती थी तो मेरे सर में दर्द होता था। नीट के ड्रॉप ईयर के टाइम पे मैंने अपने बालों को काट दिया था। उसकी वीडियो मम्मी के पास है, मैंने कभी नहीं शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही घटिया स्टेप था मेरे जीवन में। मतलब ऐसा नहीं है मुझे छोटे बाल पसंद नहीं आए थे, बट ये कि वो कट बहुत गलत हो गया था, खुद ना करें घर पे। एंड मेरी वो लंबी चोटी 1 हाथ बराबर तो होगी, तो वो भी मेरे पास है। आई शो इट सम टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई वॉन्ट टू डोनेट इट समवेयर बट आई डोंट नो वेयर, सो आई डोंट नो, यू टेल मी। और या तो मेरे बहुत लंबे बाल रहे हैं बचपन से। देयर वाज नो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप गाइड, बट सिंपली कि माई मदर टुक केयर ऑफ आवर हेयर, कि वो प्रॉपर तेल लगाना, कभी कभार क्या बोलते हैं चोटी बनाना, और रेगुलर धोना। बैक टू वर्क। कितना गंदा शक्ल बनाई मैंने। एक बात बताती हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं दोस्त नहीं मानती ही नहीं हूँ इतना अच्छा, पर ठीक दोस्त है। मतलब दोस्त भी नहीं है, मतलब मे भी दोस्त, पता नहीं। तो उसने बोला कि मैं बहुत गंदी शक्ल बनाती हूँ। तो हाय, So my mummy is finally here. यार आई मेरी नहीं आई, तेरी पैर तो छुए रहे आके। दिखाओ पैर। पागल कहीं की। मम्मी खाना चाहिए खाना। This is our रंगोली for इगास, limited फूल। मेरी बहन का पैर। This is me. This is मेरी मौसी के गार्डन के फूल। And I have just tutored my tuition के बच्चे, and now I am here giving emotional and physical support to my sister by being present, क्योंकि वो खुद कर रही है कुछ। एक ही फूल है, लेकिन अगर तुम मेरी बहन को भी फूल मानो तो शी इज़ ऑल्सो अ फूल। तेरी मुड़ी हुई पीठ दिख रही है, जरा सीधे बैठ। क्या दिख रही है? तेरी पीठ। ऑल्सो ये बुद्धा जी कितने क्यूट है यार। मैं सोच रही हूँ इसको अपने कमरे में लगा लूँ यार, कैसा आइडिया है? बाहर बेचारा क्या ही कर लेगा है? उसको अपने कमरे में रखने का सोच रही हूँ बुद्धा जी को। क्यों? क्योंकि वो बेचारा क्या करेगा यहाँ ठंड में, तो धूप आती भी नहीं है इस तरफ, मेरे कमरे में इससे ज़्यादा आ जाती है। लड़की है बुद्धू होते हैं। फिर क्या कह रहा कि क्या पता फैन फॉलोइंग देख के खुश हो गई हो। मैंने कहा चलता रहता है ये सब, ठीक है। हाँ यार खुश हो गई हो। मैं सिल्की बांध सुनते हुए अपना काम कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई ओशिट, ये तो मेरी लड़ाई है, वो मत पढ़ो। ये मेरा प्लानर है अंबुजा सीमेंट, सॉरी अल्ट्राटेक, वी सपोर्ट अल्ट्राटेक। ये मेरा हेडफोन है दोस्त, मैं न्यू लिया है। एंड मैं इस किताब को शुरू करने का सोच रही हूँ, फिर से तुमने मेरा कुछ पढ़ लिया है। मैं बहुत एक्साइटेड हुई इसे पढ़ने के लिए। ये गाना कॉपीराइट ना मारे मेरे पे बस, अपने लोगों पर कॉपीराइट। ये भी मेरा प्लानर है बट बहुत ही गंदा प्लानर है। क्या है ये? रेलिवेंट इन्फो किस बात की? ये उसका था यार, सर्वे। तो ये सब चल रहा है। एंड आई हैव प्लान्ड सो मच। रिपोर्ट लिखनी है एंड बहुत कुछ करना है, दिख रहा होगा तुम्हें। बट क्या मैंने जितना कल लिखा है करा? 1 मिनट खुद देखती हूँ। सिल्की बांध मैं सुनूंगी, तुम अपना मेरी बात सुनो। ओके
सबसे पहले इस महीने का मैंने प्लानर बनाना था, नवंबर। यार कैसे दिखा दूँ तुम्हें ऐसे सब कुछ, तो नहीं दिखा सकती, सॉरी। देखो, इंटर्नशिप रिपोर्ट करनी थी, मैंने आधा काम कर चुका है, उसका लिखने का काम करना पड़ेगा, तो आज तो नहीं कर पाई हूँ इंटर्नशिप रिपोर्ट दोबारा। एंड ये रिपोर्ट आई थिंक कब तक सबमिट करनी है, मैम को दिखाना है। ये मैं वापस आके भी दिखा सकती हूँ दिल्ली से। फिलहाल मेरा मेन फोकस दिल्ली है, ठीक है, कि मेरा वही एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। इतना भी वो नहीं है, लॉजिकल, क्रिटिकल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये सब आएगा। और कल है मेरी प्रेजेंटेशन, तो आई थिंक मेन फोकस हमारा होना चाहिए प्रेजेंटेशन पे, जो कि मैं अभी के अभी लिख रही हूँ। लाइक असाइनमेंट मैंने लिखा हुआ है, उसी के ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन है, तो आई जस्ट नीड टू प्रिपेयर कि नोट्स लेके चल सकते हैं ना थोड़े, कि मैं क्या क्या। वैसे तो मैं ऑन द स्पॉट कर सकती हूँ, मतलब अगर मैं प्रिपेयर ना भी करूँ, आई थिंक आई एम प्रीटी प्रिपेयर्ड, क्योंकि असाइनमेंट मैंने खुद ही लिखा है, तो मुझे पता है मैंने क्या लिखा है और मुझे पता है कि मैंने किस किस थीम को वो किया है, तो आई थिंक आई कैन मैनेज। तो अब क्या करना है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट फ़ोटो को इग्नोर करो यार, फ़ोटो के लिए क्या तैयारी करनी है, वो प्रॉप तुम्हें लेके जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ किताबें लेके जाऊँगी, हिंदी इंग्लिश सब होनी चाहिए उसमें, उनको पकड़ के। कुछ ना पकड़ो तो खैर, किताबें तो नहीं पढ़ी जा रही हैं। ये हार्ड टाइम्स गोस, वाई वाई गर्ल और फीड मुझे पढ़ना है, सिलेबस का है। क्या मैंने इनको टच भी करा? अभी दिखा दी कौन सी किताब पढ़ रही हूँ अभी, ये तो नहीं पढ़ूंगी। प्लस जाते हुए भी तो मुझे रास्ते में पढ़ने के लिए चाहिए, तब सिलेबस के लिए जाती हूँ, फोर्सफुली पढ़ लूँगी। खैर, पढ़ाई करने का भी सोचते हैं थोड़ी देर में। प्रेजेंटेशन, आई थिंक हमारा आईएसटी का सिलेबस ख़त्म हो गया, राइट? आईएसटी में मूवी बनानी है, व्हाट डू यू थिंक, कब बनानी चाहिए? संडे है, मंडे है, ये कैसे पता चलेगा? मूवी के लिए आई नीड मॉडल्स सबसे पहले तो, कि कौन मेरे वीडियो में मैं किस किस का पर्सपेक्टिव ले सकती हूँ, क्योंकि माय प्लान इज़ कि मैं जेंडर और कास्ट के ऊपर करूँ, तो मैं उनके अराउंड क्वेश्चंस पूछूंगी एंड ऑनलाइन कुछ ऐसा शॉर्ट फिल्म बनाऊंगी। सो आई हैव सम आइडियाज़ रिगार्डिंग इट। तो संडे है 9 को, 8 को है सैटरडे, 6, 7, ओके, तो ये फिल्म का काम कर लेते हैं, विच इज़ IST 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, ठीक है, क्योंकि वही हो सकता है। अगर हमारा इंटर्नशिप वाला जो वाइवा है वो कब है? 21 को आई थिंक, या उससे पहले है, तो इसको भी हम इसी ब्रेक में ख़त्म कर सकते हैं। इंटर्नशिप रिपोर्ट तो मैं आज के आज भी ख़त्म कर सकती हूँ, सो पॉसिबली आज, नहीं तो टिल 10th, ठीक है। और 10 को ही ये मैं अपनी मैम को दिखा दूँगी कि मैम अगर कुछ रीडू करना हो, कुछ करना हो, राइट। प्रेजेंटेशन अभी की अभी कर रही हूँ। उसके अलावा क्या रहता है, ये हो जाएगा, TCS का एग्ज़ाम भी तब तक हो जाएगा, और ब्रिटिश लिटरेचर का असाइनमेंट फ्राइडे को जमा करना है। कब है फ्राइडे? फ्राइडे तो 7 को है, इसको भी अभी कर लेते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर का असाइनमेंट आज एंड तब तक के लिए वो करते रहेंगे इसको इम्प्रोवाइज। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पर मुझे गॉब्लिन मार्केट क्यों नहीं लिखा है मैंने यहाँ, वो भी तो पढ़ना है। सीरियस नहीं हूँ मैं अपनी पढ़ाई को लेकर, दिख रहा होगा तुम्हें। इस सेमेस्टर थोड़ा सा हो गया दोस्तों इधर उधर, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई, मैंने छुट्टी कर दी थी, घूमने गई थी ना मैं, बट आई वॉज हैप्पी। सो 5 को छुट्टी हुई ना गुरु नानक जयंती की, गुड। मुझे तो लगा 4 क्लास गई। 6 को अगर मैम को बताऊंगी कि मैं पेपर देने जा रही, तो क्या मुझे अटेंडेंस दे देंगे? आई डोंट थिंक सो। तब तक तो पता चल ही जाएगा कि डिबार्ड कौन है और कौन नहीं, मैं तो नहीं होंगी।
पूरा यकीन है मुझे अपने ऊपर। तो आज करना है हमें इंटर्नशिप रिपोर्ट का काम, प्रेजेंटेशन एंड ब्रिटिश, बस। गॉब्लिन मार्केट भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, I'll get to it. हार भी सुनाई दे रहा है, शायद मैंने इतनी तेज कर रखा है आवाज़। अभी मेरे कान में छकनावान बज रहा है। अब मुझे अभी भी याद आया, मेरे कुछ दोस्त ना 2-3 दिन से ये सब लोग मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों का ना ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मैंने उन्हें बताया हुआ है कि मैं जब शादी करूँगी तो गाँव में करूँगी। तो मैं अब इन गानों को सुन के सोच रही हूँ उनको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी पहाड़ी गानों पर नाचने की। खैर वो सब उन्हें बताना पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते में आई थिंक मुझे 3 बार मेरे दोस्तों ने बोल चुका है कि मतलब मेरी शादी रिलेटेड। मेरे मम्मी पापा भी नहीं पढ़े हैं इतना पीछे जितना ये पढ़े हुए हैं। लेट हो गया हमें थोड़ा, बट हमें दिल्ली निकलना है।